श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे, इस कामना को करते हुए आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं या कुंवारी कन्याएं, वह सभी श्रद्धा भक्ति भाव से अवश्य ही श्रवण करें। इस कथा के श्रवण मात्र से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, सुख संपदा धन धान्य की वृद्धि करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके कुमारी कन्याओं के मस्तक पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं तथा प्रसाद स्वरूप फल का वितरण करें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही हृदय में अमृत रस का संचार होता है। आइए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की व्रत कथा। बोलो माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री नारायण की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में यह द्वापर युग की कथा है। उस समय सौराष्ट्र के राजा भद्रश्रवा नाम के थे, जो कि बड़े ही पराक्रमी और दानवीर थे। राजा की पत्नी का नाम सूरत चंद्रिका था, जो कि अपने नाम के अनुरूप ही देखने में अति ही सुंदर तथा शुभ गुण लक्षणों से अभियुक्त थी। वह रानी पति परायण स्त्री थी। राजा और रानी को 7 पुत्र तथा 1 कन्या होने का वरदान प्राप्त हुआ। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी के मन में आया, क्यों ना वह राजा के राजभवन में जाकर के रहे, इससे राजा को दुगनी धन और दौलत की प्राप्ति होगी। क्योंकि राजा दानवीर था, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा किया करता था। तब यदि माँ लक्ष्मी स्वयं उस राजा के भवन में जाकर रहेगी, तब उसे और अधिक धन की प्राप्ति होगी, जिससे वह इस धन का प्रयोग अच्छे और सद्गुण जैसे कार्यों के लिए कर सकेगा, प्रजा का पालन और उसे उत्तम सुख प्रदान कर सकेगा। यदि वह किसी गरीब के घर जाकर के रहे, तब उस गरीब को धन दौलत तो बहुत ही ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, फिर भी वह स्वार्थवश केवल उन सारे धनों का उपयोग अपने ऊपर ही करेगा। किसी जरूरतमंद को इस धन के द्वारा कभी उसका भला नहीं करेगा। इतना सब मन में विचार करके माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथों में लाठी लिए और लाठी के सहारे ही टेक टेक करके वह राजा के राजभवन के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और कांति थी। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी माई से उनका नाम, काम, धाम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण रूप माँ लक्ष्मी तब कहने लगी, हे बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भूमनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो अति ही गरीब थी। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में कलह कलेश होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता भी था। इन बातों से तंग आकर के उसने घर का त्याग कर दिया और वह जंगल में इधर उधर खाली पीठ भटकने लगी। रानी की इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाले महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर रानी ने महालक्ष्मी व्रत को धारण किया, जिसके प्रभाव से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई एवं रानी की गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार सुखी समृद्ध धन दौलत से भर गया। बाद में पति और पत्नी दोनों ही परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण रानी बहुत समय तक लक्ष्मी लोक में रही। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया था, उतने हजारों साल उन्हें सभी प्रकार के सुख का भोग मिला।
इस जन्म में रानी का जन्म उत्तम राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना ही भूल गई है। यही कारण है कि मैं उसे इस व्रत के बारे में याद दिलाने के लिए आई हूँ। बुढ़िया के मुख से यह बात सुनकर के दासी ने उन्हें प्रणाम करते हुए महालक्ष्मी व्रत के बारे में पूछा। यह व्रत किस प्रकार से किया जाए एवं इसका क्या विधान है। बुढ़िया माई ने तब महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि एवं महिमा के विषय में कह सुनाया। इसके बाद वह दासी बुढ़िया माई को प्रणाम करके रानी को यह बात बताने के लिए राजभवन के अंदर चली गई। राजवैभव में रहती हुई रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड हो चुका था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो चुकी थी। दासी ने रानी को उस बुढ़िया माई की संपूर्ण बातें कह सुनाई, जिसे सुनते ही रानी आग बबूला हो गई एवं वह मुख्य द्वार पर आकर के महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे तो इस बात का तनिक भी भान न था कि यह बुढ़िया माई स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप है, परंतु रानी के इस कदर रूखे व्यवहार को देख करके, अपना अनादर देख करके माँ लक्ष्मी ने वहाँ ठहरना एक पल के लिए भी उचित न समझा और वहाँ से वह चल पड़ी। राह में उन्होंने राजकुमारी श्याम बाला को देखा। उन्होंने तब श्याम बाला को संपूर्ण बातें कह सुनाई। इस बात के लिए श्याम बाला ने माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को श्याम बाला पर दया आ गई और उन्होंने श्याम बाला को फिर पूछने पर माँ लक्ष्मी के व्रत के विषय में कह बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार का दिन था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी के व्रत को रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हो गया। धन धान्य ऐश्वर्य वैभव से वह संपन्न हो गई थी। पति के साथ सुखपूर्वक वह ससुराल में आनंद से अपने दिन को व्यतीत करने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से रानी के दुर्दिन शुरू हो गए। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा भद्रश्रवा का राज्य और कारोबार नष्ट हो गया। नौबत तो यहाँ तक कि आ गई कि 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हे नाथ, हमारा दामाद तो इतना ही बड़ा राजा है, ऐश्वर्यवान और धनवान है, क्यों न उसके पास चला जाए और अपने हाल को से कहा जाए, वह हमारी मदद अवश्य ही करेंगे। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हो गए। अभी वह राज्य के निकट ही पहुँचे थे कि विश्राम करने हेतु निकट में ही एक तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए जा बैठे। पास ही बहुत सारी पनहारिनों को उन्होंने देखा। जब दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता से उनकी पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं। दौड़ते हुए वे सभी रानी के पास गई और उन्हें सारी बात कह सुनाई। तब रानी श्याम बाला ने अपने पिता का बड़े ही ठाट बाट के साथ भरपूर आदर सत्कार किया, उचित खान पान करवाया और जब राजा वहाँ से चलने को हुए तब विदाई में उसने अपने पिता को एक घड़ा सोने की मोहर से भरा हुआ दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखते ही रानी सूरजचंद्रिका अति ही प्रसन्न हुई। प्रशांता के साथ उन्होंने सोने की मोहर से भरे हुए घड़े का मुख जब खोला तो वह चीख पड़ी, कहने लगी, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयला मिले, यह कैसे हो सकता है? परंतु यह सब माँ लक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। उस प्रकार दुर्दशा में और ना जाने कितने दिन व्यतीत हो गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार का दिन था। श्याम बाला ने माँ लक्ष्मी के व्रत को किया, पूजन किया और श्रद्धापूर्वक फिर माता जी से भी इस व्रत का अनुष्ठान करवाया। इसके पश्चात रानी अपने राजभवन की ओर लौट आई। श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखने पर
उसे माँ की कृपा से पुनः से अपना राजपाट, धन, दौलत, ऐश्वर्य फिर से प्राप्त हो गया। वह फिर से आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर आया हुआ देख करके सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद हो आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़े में कोयला भर करके दिया था। जरूरत पर भी उसने कोई मदद नहीं की थी। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका किसी भी प्रकार से आदर और सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर श्यामबाला ने तनिक भी इस बात का बुरा न माना। जब वह अपने ससुराल लौटने लगी तब पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर पति ने पूछा कि मायके से क्या लेकर आई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला कहने लगी, थोड़ा धीरज धरो, सब बातें मालूम पड़ जाएंगी। उस दिन श्यामबाला ने बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, परंतु किसी में भी नमक न डाला और यही भोजन पति को परोसा। पति ने जब खाना चखा तो खाना तो बेस्वाद था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारे भोजन का स्वाद बढ़ गया और वह बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला पति से कहने लगी, यही वह मायके से लाया हुआ सार। पति को श्यामबाला की बात समझ में आ गई। फिर दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इसलिए कहते हैं, श्रद्धा भक्ति भाव से जो व्यक्ति माता रानी की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अवश्य ही अपनी कृपा को बरसाती है। सुख संपत्ति, शांति एवं धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर गुरुवार को यह व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। यह भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जब भक्तगणों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, तब भी माँ लक्ष्मी के इस पूजन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बोलो माता लक्ष्मी की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष माह की माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।